गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। और कौन बताए? ओ बाप रे, अम्मा पीछे से आ गई बेचारी बताने, सुन लो जरा, शांति मिल जाए। बोलो माता जी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जो 4 गातियों को नाश करेगा, 47 प्रकृतियों का नाश किया, वो अनंत भगवान है, इसीलिए वो कह रहे हैं भगवान। और 4 गातियां कर्म नाश करके ऐसा करो अम्मा, उत्तर तो जान लो एक तरफ, तुम प्रश्न बताओ। हमने पूछा क्या, वो बताओ तुम। जो इंद्रियों उत्तर को तो छोड़ो, प्रश्न बताओ। हाँ, क्या पूछा? जिनेंद्र भगवान। अब बताओ, प्रश्न मालूम नहीं, उत्तर तैयार बैठा है। जिनेंद्र किसे कहते हैं? 8 कर्मों का नाश किया, वो सिद्ध हो गया। पूरा हो जाए तो बैठ जाना, उत्तर पूरा हो जाए तो बैठ जाना, नहीं तो बोलती रहो। बैठो माता जी, बैठो। बेचारी उतनी दूर से तो आई, पीछे से फिर पीछे जाएगी। जय जिनेंद्र, सभी को नमस्कार। गुरुदेव, मैंने कभी आपकी क्लास ऐसे, आपने अभी पूछा कि भाई कल की क्लास क्या थी, तो मैं कल तो नहीं अटेंड कर पाई, बट आज मुझे मौका मिला है, तो जितना मैं जान सकती हूँ, समझ सकती हूँ, अपनी समझ के हिसाब से थोड़ा बताना ये चाहूँगी। भी उतने ही समझदार बैठे नीचे। तो क्योंकि हम लोग सब सीखने की उसमें रहते हैं कि हम डेली सीखते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। मैं पहला ये आपका ये सेशन अटेंड कर रही हूँ, मुझे बहुत, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि ऋषभ देव में आके मुझे आपसे मिलने का मौका मिला। बहुत बढ़िया। दूसरी चीज़, जब आपने ये जो प्रश्न आपने हमारे समक्ष रखा है कि इंद्रियों पे कैसे काबू रखते हैं, तो जितनी मैंने थोड़ी बहुत जो पढ़ाई, जो मेरे गुरुओं ने पढ़ाया है, मुझे गुरुजनों ने, उसी के हिसाब से मैं थोड़ा बात आपके सामने ये बात रखना चाहती हूँ कि इंद्रियों को अगर काबू करना है, तो उसमें एक तो ये है कि आप किसी को किसी भी तरीके से चोट ना पहुँचाए, अपने आप को वश में रखना। देन दूसरा चीज़ ये है कि जहाँ तक हो सके किसी न किसी की किसी भी रूप में मदद करना, ये एक बहुत बड़ी चीज़। अगर आपका सब कुछ स्टेबल है, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, कि दिमाग और दिल अगर आपके कब्जे में है, तो आप किसी न किसी की रोज़ वो करें, एक मदद करें, मुझे लगता है। समाचार समाप्त हुए। थैंक यू। देखो, जिनेंद्र शब्द 2 शब्दों से बना है। जित धन इंद्र बराबर जिनेंद्र, है ना। जित माने ग्रामर, जित माने जीतना, इंद्र माने लक्षण। किसके लक्षण? शरीर के लक्षणों को जीतना जिनेंद्र है। इंद्र माने पहचान, इंद्र माने चिन्ह, इंद्र माने लक्षण। जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया वो जिनेंद्र, और जो इंद्रियों से हार रहे हैं वो संसारी। क्या मतलब होगा इसका? बोलो। इंद्रियों को जीतना क्या? एक वह है जो इंद्रियों के अनुसार जी रहा है। इंद्रियों के अनुसार कौन जीता है? माने क्या करता है वो? भूख लगी तो खा लिया, नींद आई तो सो गए, लड़ने का मन किया तो लड़ लिया, झगड़ने का मन किया तो, कमाने का मन किया तो कमा लिया, दुकान जाने का मन किया तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया, घर में खाना बनाने का मन किया तो बना लिया, नहीं किया तो
इन कामों को करने से कोई महान नहीं होता, है ना। अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है कि नहीं, बोलो। बच्चे पैदा जानवर भी कर लेते हैं कि नहीं, कर लेते हैं। अपने रहने के लिए घोंसला मकान जानवर भी बना लेते हैं कि नहीं। तुमने भी इसके अलावा क्या किया, एक घोंसला बना लिया, बच्चे पैदा हो गए, खाने का जुगाड़ कर लिया, भविष्य के लिए रख लिया। ये सब किसकी गुलामी है, इंद्रियों की। समझ में आ रहा। इनके अलावा भी कुछ और है क्या। जो बच्चे पैदा करते हैं वो इंद्रियों के दास होते हैं। वो जो अपने भीतर भगवान को पैदा करता है वो इंद्रियों को अपना दास बना देता। किसको पैदा करना है, भीतर बच्चे पैदा नहीं करना। क्या पैदा करना है, क्या पैदा करना है, भगवान। अब भगवान को पैदा करने की स्टाइल अलग है और बच्चों को पैदा करने की स्टाइल अलग है। किसे पैदा करना है अपने अंदर, किसको पैदा करना है। भगवान कहीं बाहर नहीं है, भगवान तुम्हारे भीतर है, उसको प्रकट करो। कैसे करोगे प्रकट, बोलो। अपने भीतर के भगवान को कैसे प्रकट करोगे, आंसर दो भाई। तुम्हारे अंदर मनुष्य के भी गुण हैं, पहली बात। तुम्हारे अंदर पशु के भी गुण हैं, तुम्हारे अंदर नारकी के भी लक्षण हैं या नहीं, बोलो। तुम्हारे अंदर देवों के भी लक्षण हैं और तुम्हारे अंदर भगवान के भी लक्षण है ना। किसके अंदर, मनुष्य के अंदर। समझ में आ रहा। तो जैसे एक पत्थर में भगवान प्रकट करना, एक पत्थर पड़ा है उसके अंदर मूर्ति है या नहीं, बोलो, है या नहीं, हाँ या ना बोलो, है ना। कैसे प्रकट होगी, जोर से बोलो, जैसे घर में लड़ती हो। कैसे प्रकट होगी मूर्ति, अपने आप। कैसे बनती मूर्ति, बोलो बोलो, माइक दो यहाँ, कौन बोलेगा। पत्थर में मूर्ति कैसे बनती है, देखा तो होगा ना, तुम्हारे यहाँ इतनी मूर्ति बनी, कैसे बनती है। बाप रे, सब ऐसे बैठे हो कि जैसे मूर्ति की पूजा ही नहीं करते हो। नमस्ते गुरुदेव। पत्थर में भगवान मंत्रों के उच्चारण के द्वारा प्रतिष्ठित करने के बाद मूर्ति भगवान बन जाती है। गजब, कमाल। यानी एक पत्थर रख लो, उसमें मंत्र पढ़ते रहो तो मूर्ति बन जाएगा। शुरुआत से पत्थर से मूर्ति कैसे बनती है। हाँ वही तो पूछा है, तुम कह रहे मंत्र पढ़ने से बन जाती है। ऐसा कौन सा तुम जादू सीख के आए। हाँ। पत्थर से मूर्तिकार मूर्ति बनाता है। हाँ। और मूर्ति बनने के बाद उसकी प्राण प्रतिष्ठा मंत्रों के द्वारा होती है, तब उस मूर्ति में भगवान के दर्शन। हमने मूर्ति बनना पूछा या भगवान बनना पूछा, मूर्ति बनना पूछा। तो तुम उत्तर काय का दे रहे हो कि मूर्ति भगवान कैसे बनती। हम पूछ रहे हैं पत्थर से मूर्ति कैसे बनती। शिल्पकार के द्वारा तो पत्थर से सही लाइन पे आए ना तुम। शिल्पकार के, शिल्पकार क्या करता है, शिल्पकार उसकी घड़ाई करता है, उसकी भगवान का छोड़ो, आकार देता है। गढ़ाई तो छोड़ो, तुम पढ़ाई करो बैठ के। एक शिल्पी छेनी हथौड़ी लेकर मूर्ति बनाता नहीं है, जो उसमें अनावश्यक हो उसको निकालता है। क्या करता है, जो पत्थर में अनावश्यक है उसको क्या करता है, वो छेनी से वो जितना अनावश्यक निकाल देता है, फिर जो बचता है वो मूर्ति होती है, वो भगवान बनता है। समझ में आ रहा। वो अलग से मूर्ति बनाता, मिट्टी की नहीं बना रहा है वो कि हाथ से बनाएगा। पत्थर पे क्या कर रहा है, जो जो एक्स्ट्रा है
जो जो अनावश्यक पत्थर है एक पेंसिल से बनाता है स्केच, फिर जो अनावश्यक होता है उसको निकाल देता है। तो तुम्हारी जिंदगी में जो जो अनावश्यक है उसे जैसे जैसे निकालते जाओगे निकालते जाओगे निकालते जाओगे, फिर लास्ट में जो बचेगा वो भगवान हुआ करता है। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? इंद्रियों को जीतना क्या है कि जो अनावश्यक इंद्रियां डिमांड करती हैं उनको छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ, फिर जो आवश्यक बचता है वह भगवान होता है। नहीं आ रहा? वो जिनेंद्र बन जाते। अनावश्यक क्या है तुम्हारी जिंदगी में? अब गिनती लगाओ, लिस्ट बनाओ, क्या क्या अनावश्यक है, बेकार का, फालतू का। जितना अनावश्यक है सब परिग्रह, और जितना परिग्रह है सब इंद्रियों की गुलामी। नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा कि नहीं? इंद्रियों से हारना क्या कहलाता है? अनावश्यक चीजों को जुटाना। पति पत्नी 2 हैं, मकान 3 है, आवश्यक या अनावश्यक? भगवान बनोगे या संसारी बनोगे? बोलो। तो इंद्रियों को जीत रहे कि हार रहे? क्या कर रहे? 3 मकान क्यों? कुछ नहीं महाराज, इन्वेस्टमेंट है ना। कहाँ रखें पैसा, नहीं तो गवर्नमेंट छीन लेगी हमारा पैसा। समझ में आ रहा? तो ये क्या हो रहा है? चलो, आप जब पैदा हुए अकेले थे? बोलो, अकेले आए थे? शादी हो गई तो कितने हो गए? 2। उसके बाद कितने हो गए? 3। उसके बाद कितने हो गए? उसके बाद कितने? अब वो तुम्हारी इच्छा पे है ना, 4 हो गए। उसके बाद अब 4 हुए, 2 बच्चे, अब उनको पढ़ा रहे लिखा रहे। पहले 1 दुकान थी, फिर कितनी हो गई? 2। बच्चे पढ़ लिख के आ गए, अब बाप बेटे 3 की 3 दुकान। फिर अब उनकी शादी होगी, फिर बहू आ गई, कितने मेंबर हो गए? बोलो, 6 हो गए। फिर उनके 1 2 7 8। अभी बताओ, हर साल आपका परिग्रह बढ़ा है या घटा है? बोलो, बढ़ा है ना। तो ये जो परिग्रह बढ़ा रहे हो, अब देखना इसकी दशा क्या होगी। फिर बेटा बहू ले आएगा, आई एम सेपरेट, है ना। बेटा क्या कहेगा? मम्मी पापा आई एम सेपरेट सेपरेट, तुम अलग और हम। अब कितने बचे तुम? 3। अभी लड़की कहाँ गई? और लड़की की शादी हो गई, अब कितने बचे? 2, है ना। अब 2 में से 1 चला गया, कितने बचे? तो जैसे आए थे बुद्धू, लास्ट में तो वही बचे ना। अकेले आए थे, बचे कितने लास्ट में? तो बीच में इतना संसार क्यों बढ़ाया? बीच के समय में 20 साल में शादी हुई, मान लो 25 साल में, आजकल तो 30 में होती है ना, और 50-60 साल तक होते होते तुम सिंगल बचोगे। ये 10-20 साल के लिए 30 साल की इतना संसार बढ़ाते हो। ये क्या है? इंद्रियों से हारना। क्या है? नहीं आ रहा समझ में? तो इंद्रियों से जीतने में सुख है या हारने में? बोलो। अब इंद्री से क्यों हारते हो तुम? ये सब अच्छा लगता है कि नहीं? शादी, बहू, बेटे, बच्चे, ये वो, ब्याज, मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज, सब अच्छा लगता है कि नहीं? 1 मकान, 2 मकान, 3 मकान, सेठ जी ये दुकान वो दुकान, 1 पे बेटा, 2 किराए पे। क्या अच्छी लगती है कि नहीं? अच्छी लगती है। क्यों लगती है अच्छी? बोलो। ये सब संसार अच्छा लगता है या नहीं?
ऐसे चुप हो गए जैसे सब माता जी बैठी हैं बिल्कुल वैराग्य लेकर। अच्छा लगता है तब तो बढ़ाता, नहीं तो क्यों बढ़ाएगा आदमी। अच्छी कार हो, अच्छा बंगला हो, अच्छा मोटर हो, ये सब अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि हमारे अंदर 3 चीजें हैं। कितनी चीजें? कितनी चीजें हैं? कितनी चीजें हैं? कितनी चीजें हैं? राग, द्वेष और मोह। ये जिसके अंदर होता है वह इंद्रियों से हारता है। वो जो राग, द्वेष और मोह को जीत लेते हैं वे इंद्रियों से जीत जाते हैं। और जो इंद्रियों से जीत जाता है वो जिनेंद्र भगवान हो जाया करता है। समझ में आ रहा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तुम्हारे अंदर कौन कौन सी चीज मौजूद है? बोलो। श्राविकाओं के अंदर है या नहीं? इनके अंदर है या नहीं? राग, द्वेष, मोह है कि नहीं? है ना? मुनि महाराज के अंदर है या नहीं? है। यदि नहीं होता तो जिनेंद्र बन गए होते, मुनि बने काहे को घूम रहे होते। तो फिर तुम में और इनमें क्या अंतर है? इनका राग धार्मिक है और आपका राग विषय भोगों का है। बस इतना सा अंतर है। हम लोग धर्म से राग करते हैं, तुम मकान बनाने की सोचते हो, हम मंदिर बनाने की सोचते हो। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? तुम शादी करने की सोचते हो, हम किसी को दीक्षा देने की सोचते हो। विषय बदला है। तुम्हारा अशुभ राग है और मुनियों का और हैं तो सब रागी देसी। अब अपन मूल बात पे आते हैं कि राग किसे कहते हैं, द्वेष किसे कहते हैं और मोह किसे कहते हैं। कौन बताएगा? उसमें तुम रात दिन जी रहे हो, बताओ राग क्या होता है? राग माने, द्वेष माने और मोह माने, तीनों में अंतर। जब तक समझोगे नहीं तब तक ये छूटेंगे भी नहीं। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरु